गाइस याद है अप्रैल 2020 पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। कोविड का पीक फियर चल रहा था और उसी के बीच में एकदम स्लाइली पेंटागन ने कुछ डीक्लासिफाइड यूएपी वीडियोस रिलीज कर दिए। वीडियो में ये स्ट्रेंज विंगलेस ऑब्जेक्ट्स थे जो आसमान में ऐसे मैन्यूवर कर रहे हैं जो नॉर्मल फिजिक्स पे काम नहीं करते। सो द वी आर नॉट अलोन मोमेंट जो हुआ था ना हमारे लाइफ में, नो न्यूज वाज बिगर देन कोविड न्यूज, ये वाली चीज भी अंदर दब गई और लोग भूल गए। और स्पीलबर्ग की डिस्क्लोजर डे एग्जैक्टली उसी फीलिंग को कैप्चर करती है। फिल्म शुरू होते ही एकदम एक्शन में घुस जाते हैं हम, बीच में शुरू होती है अगर सोचो कल ह्यूमैनिटी को ऑफिशियली पता चल जाए कि हम यूनिवर्स में अकेले नहीं है, तो वो क्या गुड न्यूज होगी कि बैड न्यूज। वेरी एंगेजिंग मूवी, काफी इंटरेस्टिंग थी, कुछ बोरिंग नहीं है इसमें। सिनॉप्सिस की बात करें तो मूवी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधा कियोस्क के बीच से शुरू होती है। हम मिलते हैं डैनियल केल्नर से, एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो वॉर्डेक्स नाम के एक सिक्योरिटी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफेक्ट कर चुका है। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 80 सालों से एलियन एक्टिविटी को कवर अप कर रही है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लाइफ फॉर्म्स को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस पर वेपनाइज किया जा रहा है। डैनियल उनके फैसिलिटी से क्लासिफाइड एलियन डेटा चुरा लेता है और भाग जाता है। रॉसवेल के टाइम से लेकर मॉडर्न डे तक साइटिंग हुई थी वो सब का सबूत उसके बैकपैक में है, साथ ही एक मिस्टीरियस ग्लोइंग एलियन आर्टिफैक्ट भी। वॉर्डेस का एकदम बढ़िया वाला एक फिक्सर है, नोवा स्कैलकॉन, एकदम रूथलेस है। उसे रोकने के लिए डैनियल की गर्लफ्रेंड जेन को किडनैप कर लिया जाता है और वहीं से एक मैसिव चेज शुरू होता है। भाई पूरा मेजर पार्ट ऑफ द मूवी ये सिर्फ चेज ही चल रहा है और पैरेलल में ही दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी लाइन चल रही है। ये भी मेन लीड है। मिजूरी में एक ऑर्डिनरी टीवी मेटियोरोलॉजिस्ट मार्गरेट फेयरचाइल्ड को फॉलो करते हैं। एक रूटीन वेदर फोरकास्ट के दौरान वो एक्सीडेंटली एलियन इंफॉर्मेशन और कॉस्मिक एनर्जी का होस्ट बन जाती है। आंखों का काफी सिग्निफिकेंस है मूवी में, आई कांटेक्ट से ही दूसरे लोगों के माइंड्स को पढ़ सकती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो एलियन टेक्नोलॉजी के साथ ही डायरेक्टली इंटरफेस कर सकती है, ऑलमोस्ट जैसे कोई एक बायोलॉजिकल ब्लूटूथ कनेक्शन हो। जैसे जैसे वॉर्डेक्स सबको हंट करना शुरू करता है, मूवी कुछ हद तक एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर भी बन जाती है। हाई स्पीड कार चेजेस हैं, ट्रेन सेट पीसेस और रेजिस्टेंट ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बहुत सारे शॉट्स में ना वीएफएक्स काफी ज्यादा वीक लग रहा था, सीजीआई पता चल रहा, बाद में बात करते हैं वीएफएक्स के। इवेंचुअली डैनियल, जेन और मार्गरेट एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। उनका गोल वही है जो स्नोडेन का था, पूरी दुनिया को एक सच रिवील करना। लेकिन फिल्म का फाइनल एक्ट सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये रिलीजन, फेथ और ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंशियल फ्यूचर के बारे में बात करता है। अगर कल सच सामने आ जाए तो क्या पूरी दुनिया उसे मेंटली हैंडल कर पाएगी, या तो फिर वो सच सिविलाइजेशन को ब्रेक भी कर सकता है। मूवी का काफी बड़ा हिस्सा इस रेवलेशन के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को एक्सप्लोर करता है और यही पार्ट्स मूवी को काफी फैसिनेटिंग बना देती है। स्पीलबर्ग को जेन्युइनली वाइल्ड कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं जहां ह्यूमंस एलियन टेक्नोलॉजी के साथ लिटरली कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलमोस्ट जैसे ब्लूटूथ पैरिंग होता है ना, वैसा ही पैरिंग है, डायरेक्टली थ्रू देयर आईज। और जब ये कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उनके आई कलर भी चेंज हो जाता है और सडनली वो टेलीपैथिक स्टेट में चले जाते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड और स्पीक कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस विदाउट एवर लर्निंग देम। फिल्म काफी बार है ना भगवान और एलियन के बीच में पैरेलल्स ड्रॉ करती है। एक रिकरिंग विजुअल है जहां कैरेक्टर्स एक क्रॉस को टाइटली होल्ड करती है, ठीक है। स्पीलबर्ग भाई यहीं पर एक छोटा सा अनकंफर्टेबल ओवरलैप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। हर कोई नॉर्मल शॉट है ना किसी मूवमेंट से ब्रेक हो जाता है। लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट्स ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड हैं और वही स्पीलबर्ग का क्लासिक टेंशन बिल्डिंग जो आज भी काम करता है। माइंड कंट्रोल और एलियन इन्फ्लुएंस को विजुलाइज करने का तरीका काफी एंगेजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी टेक्निकल लेवल पर हर जगह लैंड नहीं करती है। वीएफएक्स काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट और वीक लगा मुझे, कुछ चीजों में इमोशन ब्रेक हो जाता है। फॉर इंस्टेंस एक ट्रेन सीक्वेंस है जहां पे जेन्युइनली वीएफएक्स काफी ज्यादा वीक लगता है। इतना ऑब्वियस लगता है कि फिल्म मेकर्स ने मोशन ब्लर का यूज काफी ज्यादा किया है इस चीज में ताकि डिजिटल एसेट्स को हाइड कर सके। एलियन वाला सीजीआई भी मुझे ठीक ही लगा। क्रीचर्स का सीजीआई काफी रबरी और डेटेड फील होता है। कुछ शॉट्स ऑनेस्टली 2010s के क्रीचर इफेक्ट्स जैसे लगते हैं जो बाकी फिल्म की एम्बिशियस स्केल के साथ मैच नहीं करते। थैंकफुली मूवी को कंप्लीटली कोलैप्स होने से क्या बचाता है, परफॉर्मेंस। एमिली ब्लंट का परफॉर्मेंस एज एन एक्सपीरियंसर, वो कैरेक्टर एक इमोशनल ब्रेकडाउन और साइकोलॉजिकल केओस को बहुत कन्वीनियंटली सेल करती है। जॉशुआ कॉनर ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। जब स्क्रिप्ट थोड़ी उलझ जाती है और जब कोई इमोशनल बीट बहुत ज्यादा फोर्स लगता है तब इन्हीं की परफॉर्मेंस आपको इन्वेस्टेड रखती है। इसी वजह से फिल्म का क्लाइमैक्स डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज इमोशनली कनेक्ट कर पाई मेरे लिए। डिस्क्लोजर परफेक्शन नहीं है, इसमें कुछ जेन्युइनली क्वेश्चनेबल वीएफएक्स डिसीजंस लिए गए हैं और थर्ड एक्ट थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट एज अ बिग साई-फाई थॉट एक्सपेरिमेंट अबाउट ह्यूमैनिटी कन्फ्रंटिंग द एलियंस, स्पिलबर्ग स्टिल
स्टिल डिलीवर्स। बाकी कुछ नहीं, मैं IMAX वडाला में गया था मूवी देखने के लिए। 2-4 ग्रीन डॉट्स दिख रहे थे मुझे, वो पूरी मूवी के अंदर थे। एक ही ढंग की IMAX की स्क्रीन है पूरे इंडिया में, उसमें आपको ग्रीन्स दिख रहे हैं, तो आपको मुझे पॉइंट आउट करना था। बाकी कुछ नहीं भाई, स्पीलबर्ग के फैन हो तो देख के आ सकते हो। मूवी इतनी खास नहीं है, नॉट द बेस्ट वर्क ऑफ स्पीलबर्ग, पर यू कैन वॉच इट, इट्स एंगेजिंग sci-fi alien. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Bye bye. Like and subscribe.